यस सर। अच्छा, ये बात समझ आई है कि हमने दोनों इक्वेशन से ई नॉट ऑफ अ सेल कैसे निकाला और कंप्लीट सेल इक्वेशन कैसे बनाई है। आगे बढ़े। देखो, कंप्लीट सेल इक्वेशन तो हमने, अब हमें पता है कि जो रिड्यूस्ड हुई है इक्वेशन लेफ्ट टू राइट जो गई है, जिसका ई नॉट मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड हुई है लेफ्ट टू राइट जाएगी, जिसका ई नॉट लेस पॉजिटिव है जो -0.26 है वो राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो उसको पलट के लिख दिया। इक्वेशन हम उसी केस में पलट के लिखेंगे जब तक वो मुझे कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने के लिए ना कहे। उसके अलावा किसी भी केस में जो है ना इक्वेशन आप रिवर्स करके मत लिखना, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब उसमें ये कह रहा है आगे 4 मार्क्स के लिए एक बात कह रहा है कि ड्रॉ अ फुली लेवल डायग्राम ऑफ द apparatus यू कुड यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अब आपने इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करना है और ये दोनों एग्जांपल जो है ना आइन आइन हाफ सेल वाली बनेगी, क्योंकि देखो मेटल तो कोई भी नहीं है ना। पहली वाली इक्वेशन के भी लेफ्ट और राइट पे आइंस हैं और दूसरी वाली इक्वेशन के भी लेफ्ट और राइट पे आइंस ही हैं। बस आपने जो है 2 हाफ सेल ऐसे बनाने। अब आपकी मर्जी है कि लेफ्ट पे कौन सा हाफ सेल बनाओ, राइट पे कौन सा हाफ सेल बनाओ। पहले जो है ना ये होता था कि जो रिड्यूस होता था वो हाफ सेल हम लेफ्ट पे बनाते थे, जो ऑक्सीडाइज होता था राइट पे बनाते थे। वो पुराने पेपर्स में आपको ऐसे मिलेगा। अब जो ना वो लिबर्टी है आपके पास कि आपकी मर्जी है कि आपने कौन से सेल को लेफ्ट पे बनाना है राइट पे बनाना है, कुछ भी कर सकते हो, उसका कोई मार्क नहीं है। दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो ऑक्सीडाइज हुई है वो मैं लेफ्ट पे बना लूं तो इसमें V3 पॉजिटिव आइन है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में सब कुछ कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी। और उसमें 2 तरह की आइन है, V2 पॉजिटिव आइन भी है, उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही लिखेंगे। और दूसरे वाले हाफ सेल में देखो आइंस हमारे पास 3 तरह के, VO2+1, दूसरा H पॉजिटिव आइन है, और थर्ड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे उसका VO+2। तो इन सब की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 मोलर है। अब क्योंकि इनमें मेटल कोई भी नहीं है तो इनमें जो हम इलेक्ट्रोड डालेंगे वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डालेंगे। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को आपने ना ऐसे लेबल कर देना है PT इलेक्ट्रोड। 4 मार्क्स का है, जितनी ज्यादा लेबलिंग करोगे उतने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, और इन दोनों को हमने बीच में वोल्टमीटर लगाना है क्योंकि ई नॉट ऑफ अ सेल ले रहे हैं ना। और सॉल्ट ब्रिज बनाने का 1 मार्क्स है, सॉल्ट ब्रिज बना के लेबल भी कर देना तो वो 1 मार्क पूरा सिक्योर हो जाएगा। देखो 1 मार्क वोल्टमीटर बनाने का मिल गया, 1 मार्क सॉल्ट ब्रिज बनाने का मिल गया, 1 मार्क ये कंसंट्रेशन सारी सही करने का मिल गया दोनों सेल की। ठीक है, सोल्यूशन आपने दोनों हाफ सेल की करेक्टली लेबल की, आपने सॉल्ट ब्रिज बना दिया, आपने प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का लिख दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपके पास जो है वो सारे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इनमें से लेट से अब अगर मैं टोटल मार्किंग करूँ, सॉल्ट ब्रिज भी है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का भी 1 मार्क है, टोटल तो 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स तो नहीं है। लेट से अगर आप सॉल्ट ब्रिज लिखना भूल गए और आपने प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लिख दिया तो उसका मार्क मिल जाएगा आप। तो जितनी ज्यादा लेबलिंग करोगे उतना अच्छा है। आगे बढ़े। अब देखो, हम असल में ना मैं आपको ना फिजिबिलिटी का क्वेश्चन करवाना चाह रहा था। तो फिजिबिलिटी के क्वेश्चन हमने बुक वाले क्वेश्चन तो करे थे, वैसे ही क्वेश्चन पास पेपर्स में भी हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चन फिजिबिलिटी के आते थे अभी भी आएंगे, लेकिन इसमें वो ना हमेशा डाटा बुकलेट यूज करने के लिए कहता था। अब डाटा बुकलेट तो मिलेगी नहीं। ये क्वेश्चन मुश्किल ही सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि डाटा बुकलेट में ढूंढने में ना मुश्किल होती थी। तो बहरहाल अब जो है वो इक्वेशन के साथ लिखा हुआ होगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन वो बनाएगा भी नहीं, क्योंकि सारा काम तो आसान हो गया है, या बना भी सकता है। बहरहाल इसमें कह रहा है यूज अ डाटा बुकलेट टू प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन माइट टेक प्लेस व्हेन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। रिएक्शन माइट टेक प्लेस, रिएक्शन तभी होगा ना जब फिजिबल होगा। मतलब इन शॉर्ट वो ये पूछ रहा है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। मतलब यस और नो में आपने जवाब देना है इसका। समझ आई बात।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन 1 ही चल रहा है अभी तक। चलो अब इसमें ना, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इसने ना क्या कहते हैं इनिशियल रिएक्टेंट दिए हुए हमें V2 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव। फाइनल रिएक्टेंट तो नहीं दिए हुए, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं दिए हुए। मतलब आपने रिएक्शन जो स्टार्ट करना है ना, वो V2 पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और SN4 पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। अब जरा डाटा बुकलेट्स अपने पास खोल लो। मैं बार बार स्क्रीन आगे पीछे करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी समझने में आप लोगों को। डाटा बुकलेट सबके पास सामने खुली हुई है, चाहे कैसी भी खुली हुई हो, किसी भी डिवाइस पे खुली हुई है या नहीं, सब मुझे जरा इंफॉर्मेशन दे दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर मैं बार बार स्क्रीन आगे पीछे करूंगा ना डाटा बुकलेट दिखाने के लिए, तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल लगेगी। तो अपना अशर, इज्जत, जवेरिया, सलमान एंड यास्मीन, मरियम। देखो इसने हमें इनिशियल रिएक्टेंट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन V2 पॉजिटिव किस चीज में कन्वर्ट होगा, बनाएगा क्या, वो तो नहीं दिया हुआ उसने मुझे। अब अगर मैं डाटा बुकलेट में जाके इक्वेशन ढूंढूं भी, तो वेनेडियम की तो इक्वेशन एक से ज्यादा है, लेकिन हमें वेनेडियम की वो वाली इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें V2 पॉजिटिव होना जरूरी है। अब V2 पॉजिटिव बेशक इक्वेशन के लेफ्ट पर हो या राइट पर हो, V2 शुड एग्जिस्ट इन दैट इक्वेशन। तो अब वो जरूरी नहीं है कि एक ही ऐसी इक्वेशन हो जिसमें V2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर तुम डाटा बुकलेट पे जाते हो, चलो मैं दिखाता हूँ डाटा बुकलेट ना। 10 और भी है ना, लेकिन सारी उठा लेते हैं ना इसको। चलो अब क्वेश्चन में भी इसी तरह से आएगा। अब अगर आएगा तो मतलब वो 5-6 इक्वेशन दे देगा, उसी में से ढूंढना होगा। तो मैंने ना ये सारी इक्वेशंस उठा ली हैं जिसमें V और एस एन, एस एन टिन का सिंबल है। तो ऐसी कितनी इक्वेशन है जिसमें V+2 चार्ज है। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये वाली है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना। एक तो ये वाली इक्वेशन है जिसमें V2 पॉजिटिव है, और V2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पर है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -1.20। इसमें V2 पॉजिटिव +2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेनेडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है -0.26। अब देखो हम मुझे तो आदत है ना डाटा बुकलेट से देख के इक्वेशन सामने लिखने की, क्योंकि हम लोग तो पता नहीं कब से इसी तरह से पढ़ाते आ रहे हैं। डाटा बुकलेट खोलते थे, इक्वेशन क्वेश्चंस पे लिख लेते थे सारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, फिर कंपेयर करते थे। अब आपके पास अच्छी बात ये हो गई है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ये जो चीज होगी ना वो उसके ऊपर ऐसे लिखी हुई होंगी इक्वेशन। तो आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के बिल्कुल ऊपर होगी। पहले डाटा बुकलेट अलग से मिलती थी तो उसमें अलग से वो बुक होती थी, तो हम उसमें से देख के लिख के क्वेश्चन के सामने लिख लेते थे, क्योंकि एग्जाम में डाटा बुकलेट पे लिखना अलाउ नहीं होता था। अब थोड़ा सा आसान काम है, तो अब मैं इसलिए इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आदत है भाई इक्वेशन सामने लिखने की। ठीक है, तो थोड़े टाइम में जाएगी आदत। तो मतलब एक इक्वेशन तो मुझे ये कंसिडर करनी है जिसमें V+2 है इसके अलावा एक इक्वेशन और है जिसमें V+2 है। अब मैं ये कैसे, अब V+2 और SN4 पॉजिटिव रिएक्ट हो रहा है, उसने ये तो नहीं कहा ना कि V+2 रिड्यूस्ड हो रहा है। अब उसने कहा कि V+2 है। अब क्या पता ऊपर वाली इक्वेशन लेफ्ट टू राइट जा रही हो या उसकी जो नीचे वाली इक्वेशन है वो राइट टू लेफ्ट जा रही हो। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें भी V+2 है, लेकिन V+2 राइट हैंड साइड पर है इक्वेशन के, लेकिन है तो ना। तो ये V+2, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -0.26। अच्छा, -0.26 ना इसका है, ऊपर वाली इक्वेशन का डिफरेंट है, उसका है -1.20। ठीक है, समझ आ गई कौन सी दो इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली।
और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें V2 पॉजिटिव जो है वो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। अच्छा जी, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.26 है। अच्छा, दूसरा जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो 10 4 पॉजिटिव दिया हुआ है। अच्छा, एसएन की ना दो इक्वेशन है जो वेनेडियम के ऊपर ही होती है। आप डाटा बुकलेट सर्च कर सकते हो, इसके अलावा वो मिलेगी नहीं आपको। एसएन की ये जो दो इक्वेशन है उसमें SN4 पॉजिटिव जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। तो SN के लिए तो काम आसान है, मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन को कंसिडर करना है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.15 है, ये वाली। अब मैं देखो SN की तो एक ही इक्वेशन है तो उसकी एक इक्वेशन कंपेयर करनी है। अब उसकी इक्वेशन जो है ना मैं दोनों के साथ कंपेयर कर करके देखूंगा। अगर मैं वेनेडियम की V2 पॉजिटिव की पहली इक्वेशन को देखूं तो उसमें SN4 पॉजिटिव भी मेरा क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे है और V2 पॉजिटिव भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो क्या ये रिएक्शन किसी सूरत में हो सकता है? सवाल है, पूछ रहा हूँ। क्या अगर इन दोनों रिएक्ट ये इनिशियल रिएक्टेंट तो यही है ना मेरे पास, तो क्या है ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों इक्वेशन में? नहीं दोनों को ही सर, रिड्यूस होना है। क्या कह रहे हो? नहीं। नहीं हो सकता क्योंकि दोनों रिड्यूस नहीं हो सकती इक्वेशन। एक रिड्यूस होगी तो एक ऑक्सीडाइज होगी। अगर एक लेफ्ट टू राइट जाएगी तो दूसरी जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रही होगी। सही है, तो ये वाली दोनों इक्वेशन का रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि फिर मैं एसएन को मतलब ये वाली इक्वेशन फिर हम हटा देते हैं ना, मतलब ये वाली इक्वेशन का कुछ नहीं होने वाला, इसको वापस रख देते हैं। वेनेडियम की जो दूसरी इक्वेशन है मतलब V2 पॉजिटिव दूसरी जो इक्वेशन है वो इसके साथ है। तो अब ये वाली देखते हैं। अब हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन हो जाए क्योंकि एक लेफ्ट पर एक राइट पर है। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन ने अगर रिएक्ट करना है, SN4 पॉजिटिव ने रिएक्ट करना है तो उसको हर हाल में लेफ्ट टू राइट जाना होगा और नीचे वाली इक्वेशन में हर हाल में राइट टू लेफ्ट जाना होगा। लेकिन क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ करेंगे? देखो, इक्वेशन दोनों मिल जाना इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन होगा ही होगा। SN4 पॉजिटिव वाली इक्वेशन है लेफ्ट टू राइट जाना है क्योंकि इनिशियल रिएक्टेंट मेरे पास SN4 पॉजिटिव है। और V2 पॉजिटिव वाली इक्वेशन ने हर हाल में राइट टू लेफ्ट जाना है क्योंकि V मेरे पास इनिशियल रिएक्टेंट ही V2 पॉजिटिव। क्या इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इस चीज को अलाउ करेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है तो इस रिड्यूस्ड होने का मतलब ये है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल शुड बी मोर पॉजिटिव, जो कि है। और नीचे वाली इक्वेशन ने ऑक्सीडाइज होना है, राइट टू लेफ्ट जाने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइज होना है, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है शुड बी लेस पॉजिटिव, जो कि है। तो हाँ, ये रिएक्शन हो जाएगा। तो डज अ रिएक्शन अकर्स, तो आपने उसमें क्या लिखना है? यस, ये रिएक्शन हो जाएगा। और फिर उसकी आपने ई नॉट ऑफ अ सेल भी निकाल के देना है और कंप्लीट सेल इक्वेशन भी लिखनी है। तो होगा तो रिएक्शन कंप्लीट सेल इक्वेशन कैसे लिखोगे? ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो लेफ्ट टू राइट गई है तो मतलब SN4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके SN2 पॉजिटिव बनाएगा। अब मैंने तुमसे क्या कहा है कि जब कंप्लीट सेल इक्वेशन निकालनी होगी तभी मैं इक्वेशन पलट के रखूंगा, वरना मैं इक्वेशन रिवर्स करके रखने की जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्म में। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन हमारी अशर आवाज नहीं आ रही, माइक फिर खराब से है रिपीट शायद, करें। डिस्टर्बेंस बहुत है, चैट में लिख दो। नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो, माइक में डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा देखो, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, अब वो राइट टू लेफ्ट गई है तो उसको फिर मैं राइट टू लेफ्ट गई है ना, अब ये रिएक्शन मुझे पता है कि भाई ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो अब मैं उसको राइट टू लेफ्ट लिख सकता हूँ। मतलब V2 पॉजिटिव जो है वो V3 पॉजिटिव आइन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो। तो इसको अब लिख दो V2 पॉजिटिव
क्योंकि कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट वाली चीजें कौन सी हैं और राइट वाली चीजें कौन सी हैं। अब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इक्वल नहीं है ना, नीचे वाली इक्वेशन में 1 है, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 है, तो नीचे वाली इक्वेशन को होल मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और फिर दोनों की लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट साइड को ऐड कर देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे SN4 पॉजिटिव है, नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2V+2 आएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे SN2 पॉजिटिव है और नीचे जो है वो 2 मोल ऑफ V3 पॉजिटिव आयन आएगा। ई नॉट ऑफ अ सेल कैसे निकालोगे इन दोनों इक्वेशन का? अब ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने के लिए आपने इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव, मतलब जो रिड्यूस्ड हो रहा है माइनस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मोर पॉजिटिव है +0.15 और लेस पॉजिटिव क्या है -0.26। तो इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा इस सेल का वो आ रहा है +0.41 वोल्ट। सही है भाई, समझ आई बात? चले आगे बढ़े। अशर इक्वेशन उल्टी इसलिए की है क्योंकि मैं कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो जो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में गया है वाकई में, देखो हम लिखते तो रिडक्शन की फॉर्म में, और मैं शुरू में आपको इसलिए कहता हूँ कि इक्वेशन रिवर्स करके ना लिखो क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ना पोलैरिटी रिवर्स कर देता है। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन इसलिए मैं मना करता हूँ कि रिवर्स ना करो। लेकिन जब ओवरऑल इक्वेशन बनाओगे तो ऊपर वाला रिएक्शन लेफ्ट टू राइट गया, नीचे वाला रिएक्शन राइट टू लेफ्ट गया, तो कंबाइन करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट करनी है ना। तो नीचे वाली इक्वेशन राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो मतलब उसका जो रिएक्शन हुआ है वो V2 पॉजिटिव आइन रिएक्टेंट साइड पे है और V3 पॉजिटिव आइन प्रोडक्ट साइड पर है। तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट दोनों की और प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोनों के ऐड करोगे ना। अच्छा, अब दूसरी एग्जाम्पल में ना उसने हमें क्या दिया है, तो ये ना मैं जरा अलग करके लिख रहा हूँ। दूसरा भी देखो उसने पूछा है कि बताना है कि वो होगा रिएक्शन या नहीं होगा, लेकिन इसमें इसने जो है ना हमें VO2 पॉजिटिव दे दिया है और VO+2। अब कौन कौन सी इक्वेशन में जहां जहां जिस इक्वेशन में VO+2 दिया हुआ है ना वो इक्वेशन उठा लो। अब मसला ये है कि ऐसी 3 इक्वेशन है जिसमें VO+2 है और साथ में Fe3 पॉजिटिव आइन है। तो डेटा बुकलेट में पूरी डेटा बुकलेट में जहां जहां Fe3 पॉजिटिव आइन है ना वाली इक्वेशन उठा लो। तो वो तुम एफ में चले जाना, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना ऊपर मिलेगी। तो Fe3 पॉजिटिव आइन भी अगर देखो तो 2 इक्वेशंस में है साथ, ये 2 इक्वेशंस है। सही है। अच्छा, अब आपने देखो सारी इक्वेशन को ना आपस में, मतलब पहली वाली इक्वेशन को पहले मैं इससे भी देखूंगा और फिर नीचे भी देखूंगा।
तो दूसरी वाली इक्वेशन को इसके साथ भी देखेंगे और नीचे वाली के साथ भी देखेंगे, और फिर तीसरी वाली इक्वेशन को इसके साथ भी देखेंगे और नीचे वाले के साथ भी देखेंगे। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन आपको देखना है। अच्छा, ये शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता है कि 6 कॉम्बिनेशन एक साथ देखें, लेकिन ये ना प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो, अगर मैं सबसे पहली वाली इक्वेशन जिसमें VO प्लस 2 है उसको कंपेयर करवाऊं आयरन की पहली वाली इक्वेशन के साथ, तो इसमें क्या, देखो स्टार्ट कहाँ से करना है रिएक्शन, इनिशियल रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है VO प्लस 2, तो इसमें VO प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड पर है और नीचे वाली Fe3 पॉजिटिव आयन से स्टार्ट करना है, तो Fe3 पॉजिटिव आयन भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। क्या ये पॉसिबल है दोनों इनिशियल रिएक्टेंट दोनों इक्वेशन के एक ही साइड पे नहीं हो तो ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन VO2 पॉजिटिव की और आयरन की, तो ये तो कैंसिल कर दो, ये दोनों नहीं हो सकती। मतलब मैंने ही पहले ये दोनों देखी, पहली वाली वेनेडियम की पहली वाली और आयरन की पहली वाली, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद आपका दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वेनेडियम की पहली वाली इक्वेशन। अच्छा, मैं इनको नंबरिंग कर दूं ना तो शायद तुम्हें थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में ना। इसके बाद डाटा बुकलेट दिए ना, तो ये इक्वेशन लिख लो अपने सामने। मार्क्स के कम होते हैं, ये वो भी जल्दी जाता है, बस ये थोड़ा सा ना आगे पीछे स्क्रीन करने में समझाने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को। देखो, मैं ना इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। तो हमने अभी इक्वेशन 1 और 4 को देख लिया, जो कि गलत हो नहीं सकती। फिर 1 और 5 को देखेंगे, मतलब ऊपर वाली का 1 और 4 देखा और फिर 1 और 5 को देखेंगे। तो इसमें भी देखो सेम ही सिचुएशन है ना, इसमें भी अगर आप देखो 1 और 5 इक्वेशन में, तो इसमें भी VO प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो कि हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है, और अपना क्या कहते हैं Fe3 पॉजिटिव आइन भी हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है, वो भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। जब इसमें भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तो मतलब 1 और 5 इक्वेशन का भी कोई रिएक्शन नहीं होना है। अब हम सिर्फ दो इक्वेशन को देख के ना डिसाइड नहीं कर सकते, अब हमें क्या पता वो कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है। तो अब मुझे ना वन वन को मैंने 4 के साथ देख लिया, 5 के साथ देख लिया, तो मतलब इक्वेशन 1 तो आप हटा दो अपनी जिंदगी से कि 1 का काम तो हो गया। तो 1 तो ना तो 4 के साथ कर रही है ना 5 के साथ कर रही है, आयरन की दो इक्वेशन है, किसी के साथ नहीं पढ़ सकती। अब मेरे पास दूसरा कॉम्बो क्या होगा, मैं 2 को जो है वो देखूं, 2 को इक्वेशन 2 को 4 के साथ देखूं और फिर 5 के साथ देखूं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारी ये वाली है, जिसमें पहले इक्वेशन 2 को 4 के साथ देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है VO प्लस 2 जो है वो राइट हैंड साइड पर है और Fe3 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है होने की। मतलब VO प्लस 2 वाली इक्वेशन ने पीछे जाना है, ऑक्सीडाइज होना है, Fe3 पॉजिटिव आइन वाली ने रिड्यूस्ड होना है। तो क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ कर रहे हैं? क्या ऊपर वाली इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नेगेटिव है? क्या नीचे वाली इक्वेशन का रिड्यूस्ड अगर होना है तो क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है ऊपर वाली इक्वेशन से या नहीं? नहीं है ना। देखो ना, ऊपर वाली इक्वेशन का इलेक्ट्रोड उसने ऑक्सीडाइज होना है, तो वो +1 है। नीचे वाली इक्वेशन ने रिड्यूस होना है, वो -0.04 है, तो मोर पॉजिटिव रिड्यूस्ड होता है, तो ये नहीं होगा ऐसे। तो इक्वेशन 2 और 4 तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ये भी नॉन फिजिबल है। फिर मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनता है, 2 एंड 5। अब 2 एंड 5 में
देखो ये है हमारी इक्वेशन 5। अब 2 एंड 5 में इक्वेशन 2 में वीओ प्लस टू आइन तो राइट हैंड साइड पर है, लेकिन जो Fe3 पॉजिटिव आइन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इसमें भी ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीडाइज होना है और नीचे वाली इक्वेशन में रिड्यूस्ड होना है। क्या नीचे वाली इक्वेशन में अगर रिड्यूस्ड होना है तो उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होना चाहिए ऊपर वाली इक्वेशन से, लेकिन वो भी नहीं है। मतलब ये 2 एंड 5 भी वर्क नहीं करेगी। तो वन फर्स्ट इक्वेशन ना तो नीचे 4 5 के साथ वर्क कर रही है, ना सेकंड इक्वेशन 4 5 के साथ रिएक्शन फिजिबल कर रही है। तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी रह गई है कि मैं थर्ड इक्वेशन को भी कंपेयर कर लूं 4 के साथ और 5 के साथ। समझ आ रही है यहाँ तक बात? सलमान, अशर, जवेरिया, मरियम, इज्जत खान। यस सर। तो नाउ ओनली वन पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट कि मैं थर्ड वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ। अच्छा, थर्ड वाली इक्वेशन में भी वीओ प्लस टू जो कि हमारा इनिशियल रिएक्टेंट है वो आपका राइट हैंड साइड पर है, मतलब उसने ऑक्सीडाइज होना है। अच्छा, थर्ड वाली इक्वेशन को पहले आप 4 के साथ कंपेयर कर लो, फिर 5 के साथ कर लेना, क्योंकि 4 पहले लिखी हुई है ना। तो 4 में Fe3 पॉजिटिव आइन जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब अगर जो रिएक्शन एज पर ऑर्डर, मतलब VO2 प्लस ऊपर वाली इक्वेशन में राइट पर, Fe3 पॉजिटिव लेफ्ट पर है। नीचे वाली इक्वेशन ने रिड्यूस्ड होना है, ऊपर वाली इक्वेशन ने ऑक्सीडाइज होना है। क्या इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ करेंगे? नीचे वाली इक्वेशन अगर रिड्यूस होना है फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी मोर पॉजिटिव देन ऊपर वाली इक्वेशन, जो कि नहीं है। 0.04 है, ऊपर +1 है, तो ये 3 जो है थर्ड इक्वेशन 4 के साथ भी नहीं रिएक्ट कर सकती। और थर्ड इक्वेशन को 5 के साथ देखो, जो फिफ्थ वाली इक्वेशन है उसमें Fe3 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको तो इक्वेशन देख के ना एक एक करके कंपेयर करना है, और मेंटली माइंड में इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। मतलब नीचे वाली इक्वेशन ने रिड्यूस होना है, ऊपर वाली ने ऑक्सीडाइज होना है। तो नीचे वाली इक्वेशन ने अगर रिड्यूस्ड होना है तो इट शुड बी मोर पॉजिटिव। क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ कर रहे हैं कि नीचे वाली इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, ऊपर वाली इक्वेशन से नहीं है? तो थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन भी आपके पास रिएक्शन नहीं कर सकती। मतलब इनमें से कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो VO+2 और Fe3 पॉजिटिव आयन का रिएक्शन करवा सके। मतलब क्या ये रिएक्शन होगा? तो इसका आंसर लिखोगे नो। ये तुम लोगों ने जो नो नो लिखा है ये क्या लिखा है? ये समझ नहीं आ रहा है या आंसर नहीं है इसका? वोंट बी पॉसिबल। ठीक है, इक्वेशन जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो इक्वेशन भी नहीं बनेगी, ना ही नॉट ऑफ अ सेल निकलेगा इसका। सही है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं था असल में, वो पूरे ऊपर वाला क्वेश्चन है नीचे वाला मिला के 3 मार्क्स का था। क्लियर है? आगे बढ़े। बाकी फिजिबिलिटी के क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से आते हैं, थोड़े से मुश्किल इसलिए हो जाते थे कि डाटा बुकलेट देखनी पड़ती थी और मल्टीपल इक्वेशन आपस में एक साथ कंपेयर करनी। अदरवाइज एक बार प्रैक्टिस कर लोगे एक दो क्वेश्चन इसके, जो रॉजर नॉरिस वाले हमने क्वेश्चंस करे थे तो वो भी अच्छे, वैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे खासे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर एक बार आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
अच्छा अभी ना देखो, अभी तक जितने भी हमने सेल पोटेंशियल्स देखे हैं वो सबके सब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे देखे हैं। असल में स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि हमारे पास अगर कोई भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है तो वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वो सोल्यूशन है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो। तो जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे हैं, जब शी के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, और सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉपर सेल की हाफ इक्वेशन देखी थी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में जब रिड्यूस्ड होगा तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा 0.34 वोल्ट। लेकिन ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वी मेड श्योर के कंडीशन जो है ना वो स्टैंडर्ड हो। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन से आप डेविएट करोगे ना तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी खराब हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। और जब स्टैंडर्ड, अब हर काम तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं हो सकता ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस तो हम इसलिए आइडियल केस के लिए पढ़ते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं होते हो तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो अलग होती है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उनकी वैल्यू पे फर्क क्या पड़ता है, वो फर्क ना सिर्फ हमें थ्योरेटिकली मालूम करना है बल्कि अल्टीमेटली कैलकुलेट भी करना है कि फर्क कैसे पड़ेगा, वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड पे जाने से, कम होगा, और कितना ज्यादा कितना कम हो जाएगा, मतलब फाइनल वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और ये जो फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं, मतलब किसी भी हाफ सेल का अगर उसको शी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है जैसे कॉपर की है, लेकिन ये वैल्यू +0.34 वोल्ट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कब है, जब कॉपर की आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। अगर तो कोई गैस इन्वॉल्व है, वैसे कोई कॉपर हाफ सेल में कोई गैस इन्वॉल्व नहीं है, अगर तो कोई गैस इन्वॉल्व हो तो वो फिर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो और टेम्परेचर ऑफ अ सेल 298 केल्विन। देखो हम इनमें से सिर्फ एक कंडीशन को डेविएट करके उसका इफेक्ट पढ़ेंगे, हम टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड से वो डेविएट तो करेगी लेकिन डेविएट करके बढ़ेगी या कम होगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता तो है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह प्रेशर का अगर रिएक्ट गैस आपका, अगर आपने 1 एटमॉस्फेरिक गैस नहीं ली है, अगर आपने ज्यादा प्रेशर या कम प्रेशर पे लिए तो प्रेशर का भी इफेक्ट होगा, लेकिन हम वो भी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कंसंट्रेशन के इफेक्ट पढ़ेंगे। और कंसंट्रेशन किस तरह से इफेक्ट करती है, और इफेक्ट करने के बाद देखो फॉर एग्जांपल अपना थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करो, इसकी हेडिंग क्या बनेगी, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a half cell under non-standard conditions। अब देखो हमारे पास कॉपर की जो हाफ इक्वेशन है वो ये, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है पहले एक्वस फॉर्म में, और इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है +0.34 वोल्ट। अब ई नॉट मोर पॉजिटिव कब होता है, जब इक्वेशन लेफ्ट टू राइट जाती है ना, मतलब इक्वेशन जो है वो रिड्यूस्ड होती है। रिड्यूस्ड होने का क्या मतलब है, जब इक्वेशन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब राइट हैंड साइड पे जाती है। और ई नॉट लेस पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास इक्वेशन ऑक्सीडाइज्ड होती है। मतलब इक्वेशन ऑक्सीडाइज कब होगी, जब ई नॉट लेस पॉजिटिव होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट जाना।
तो ये जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की शी के साथ कनेक्ट करने पे, तो ये कब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जब कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी क्या है, 1 मोल पर डेसीमीटर। लेट्स से अगर इस कंसंट्रेशन को मैं डेविएट करूं, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कम या ज्यादा करूं, तो इक्वेशन पे, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब लेट्स से अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन, केस 1 लिख देते हैं इसको, अगर इसकी कंसंट्रेशन कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं ग्रेटर देन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब करता हूँ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन is greater than 1 मोलर, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिडॉक्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो है ना, तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ऐसा है या नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम मोर टुवर्ड्स राइट जाएगा, और मोर टुवर्ड्स राइट जाने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव हो जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ना कॉपर टू पॉजिटिव आयन का, 1 मोलर से अगर ऊपर कंसंट्रेशन हो उसकी, तो वो मोर पॉजिटिव, प्लस 0.34 वोल्ट से मोर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू ले लो अपनी, अभी तो हम एग्जैक्ट वैल्यू उसके साथ नहीं खेल लेना, लेकिन मुझे इतना पता है कि मोर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि लेट से प्लस 0.50 वोल्ट हो गया। समझ आई ये बात। इसी तरह अपोजिट इज आल्सो ट्रू, अगर मैं कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम करूंगा तो इक्विलिब्रियम राइट टू लेफ्ट जाएगा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस पॉजिटिव हो जाएगा या मोर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं केस 2 बनाना चाहूँ उसका, ठीक है, इसमें अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो है वो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन लेस देन 1 मोलर ले लो, तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अगर कम करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम जो है वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। राइट टू लेफ्ट जाने का मतलब मोर ऑक्सीडेशन का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो लेस पॉजिटिव यानी कि मोर नेगेटिव हो जाएगी। तब बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा बस। इसको लेस मतलब ऑक्सीडेशन फेवर हो रही है ना इसमें, मतलब ये अगर नीचे गिर रहा है तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो ई नॉट जो है वो लेस पॉजिटिव जैसे मोर नेगेटिव, जैसे 1 - 1 वोल्ट हो गया। वैसे इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ले रहे हैं। समझ आई बात। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता मुझे कितनी होगी, -1 होगा या 1.25 वोल्ट हो जाए, क्या पता 0 हो जाए, लेकिन ये हम लोग क्या कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना इसकी निकालना, वो भी निकालेंगे कि कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, और इसके हिसाब से जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, फिर उसको स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और वो एग्जैक्ट निकालने के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं नर्न्स इक्वेशन। तो नर्न्स इक्वेशन अगेन एक लंबा काम है, तो उसको फिर हम ना नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग पूछ सकते हो मुझसे। जी, एनीथिंग सलमान, अशर?
चैप्टर कब खत्म होगा? चैप्टर आपका नॉन इक्वेशन, उसके क्वेश्चंस, और फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस और उसके क्वेश्चंस 2, और फिर फ्यूल सेल्स 3 क्लासेस लगेंगे और मजीद शायद 4। ओके, सही है, ठीक है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना आप लोग जा सकते हो।